नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। आज नेशन टीवी भारत कुछ खास मुद्दे और कुछ खास खबरों के साथ आपके साथ मौजूद है। सबसे पहले नेशन टीवी को आप सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की खबरों से आप हमेशा रूबरू होते रहें। खबर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा बलिया का अधिवेशन और चुनाव लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष लम्हा जी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष मान्य कमल अग्रवाल जी चुनाव अधिकारी के रूप में PWD के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम रहा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर सरकार को घेरा। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी संघ परिषद के जनपद वेद प्रकाश पांडे और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह नमिता चुनाव अधिकारी की देखरेख में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए जयप्रकाश सिंह और महामंत्री पद पर राजेश कुमार रावत, कोषाध्यक्ष के पद पर मनोज प्रजापति और उपाध्यक्ष के पद पर अरुण कुमार और संदीप कुमार और चंदन पटेल एवं श्वेता मिश्रा एवं विजय कुमार वर्मा, प्रचार मंत्री के पद पर रूपेश शर्मा, गुलाम अशरफ संयुक्त मंत्री के पद पर संतोष कुमार को चुना गया। जी आज बलिया क्या कार्यक्रम क्या करेंगे इस अवसर पे? ये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन है, चुनाव है। इसमें पदाधिकारियों का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। जहाँ तक कर्मचारियों के इशूज़ की बात है कि अभी पिछले लंबे एक आंदोलन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर चला और इसमें NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली की बात थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने की बजाय एक और UPS स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं, स्वीकार नहीं करते। और हमारी मांग है कि PFRD एक्ट को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल हो। दूसरा, लाखों की तादाद में हमारे कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स सुविधा के आधार पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि जहां स्थायी प्रकृति का काम है वहां कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग सुविधा पर कर्मचारी नहीं लगेंगे। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इन सब लोगों को पक्का किया जाए, नियमित किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। तीसरा, हमारा जो मेजर इशू है कि प्रदेश में, देश में, सेंट्रल स्टेट में मिला करके 1 करोड़ से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है और बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। यूथ धक्के खा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसलिए ये पेपर लीक की प्रथा बंद हो और 1 करोड़ से ज़्यादा पोस्टें जो खाली पड़ी हैं समयबद्ध इनको रेगुलर भर्ती से भरा जाए, बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए। तीसरा, निजीकरण की मुहिम बहुत तेज़ कर दी है। आपने देखा हुआ कल ही बिजली का निजीकरण का एक प्रस्ताव यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी आया है। निश्चित तौर से हम ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है इसकी निंदा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करके ही पब्लिक को बेटर सेवाएं दी जा सकती है, ये एक बार नहीं अनेकों बार प्रूव हो चुका है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मतलब इसका कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में बता रहा हूँ, एक चंडीगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी है जो पावर डिपार्टमेंट को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। 25,000 करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियाँ हैं चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट की और मात्र 871 करोड़ रुपए में एक निजी कंपनी का हवाले दे रहे हैं। तो किस किस का कमीशन होगा उसमें? तो इसी तरीके से ये सारा कुछ खेल चल रहा है। पब्लिक की डिमांड नहीं है, मतलब स्टेक होल्डर के बिजली का कौन है? कर्मचारी है और कंज्यूमर है। ना कंज्यूमर की डिमांड है ना ही कर्मचारी डिमांड है, लेकिन इसके बावजूद कर रहे हैं किसकी डिमांड है ये सब समझ में आता है जनता के। सरकार तो आउटसोर्सिंग पर नौकरी दे रही है, कर रही है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नौकरी दे दी है। तो सरकार भी मतलब चीफ मिनिस्टर भी आउटसोर्सिंग में लग सकते हैं और भी पद लग सकते हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी इतनी बढ़िया है तो इनसे कम खर्चे में आउटसोर्सिंग वाले चला सकते हैं। बात इसकी नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट है, इसका कंसेप्ट क्लियर है। पब्लिक को सर्विसेज देनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस में, वो दे नहीं रहे हैं। कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनका समाधान नहीं हो रहा। अब आप देखेंगे माननीय योगी जी कितने दिन से सत्ता में है, किसी भी कर्मचारी संगठन को बुला करके बातचीत नहीं की है। और जो बिजली के निजीकरण का जो कल एक सर्कुलर जारी हुआ है उसमें कहा गया कि पहले ही जो पिछले 22 में हड़ताल की थी उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसका मतलब क्या है? 18 महीने का DA, जब आप कह रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी बनने वाले हैं, तो 18 महीने का जो पेंशनर्स का और कर्मचारियों का जो DA है आज तक रिलीज़ नहीं किया गया है।
तो इसलिए हमारी ये जो सारी मांगें हैं, पे कमीशन का गठन का सवाल है, और उत्तर प्रदेश विशेष तौर से अगर आप देखेंगे संविदा के आधार पर कर्मचारियों की हालत क्या है, मिनिमम वेज भी नहीं है, पीएफ नहीं है, ईएसआई नहीं है, क्या ये दिखाई नहीं देता? और सब कुछ दिखाई देता है सरकार को, क्या ये दिखाई नहीं देता? तो इन इशूज़ को लेकर के निश्चित तौर से हम एक ठोस योजना बनाएंगे और राष्ट्र स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी एक आंदोलन का निर्माण करेंगे। देखा जाता है कि पेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है एक कर्मचारी के लिए रिटायर्ड होने के बाद। अगर पेंशन ही ना बंद हो जाए तो क्या कितनी दिक्कतें आती हैं लोगों को? पेंशन ना हो अगर बंद हो जाए, जो सरकार ने कर दी है, तो एक तरीके से हमारे बुढ़ापे का सहारा है वो छीन जाएगा। तो निश्चित तौर से उसका जीना बहुत ही मुश्किल है, रोजी रोटी चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पेंशन खैरात में नहीं है। ये जो कर्मचारी अपना पूरा एक जवानी लगाता है उसके बदले में है, ये वेलफेयर स्टेट में, उसके बदले में उसके बुढ़ापे की गारंटी सरकार लेती है, क्योंकि और वो कुछ करता नहीं है, लेकिन इसका कर रहे हैं। सर इतनी समस्या बता रहे हैं, तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि इतनी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद भी बीजेपी की जनाधार बढ़ते ही जा रही है। तो चुनाव भी है, उसमें भी बीजेपी जीती, तो इसको कैसे देख रहे हैं? जनता उन्हीं को पसंद कर रही है। क्या आप नहीं देख रहे जनाधार कैसे बढ़ रहा है? जनाधार बढ़ना अलग ही है, पोलराइजेशन है, लोगों की समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पेट में रोटी नहीं और कोई कहे चोटी खड़ी करके भारत माता की जय बोलो, पहले रोजी रोटी का इंतजाम करना है। इसलिए सर आ रहा है, आपने वीडियो नहीं देखा क्या कि लोगों को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है? उस पर भी तो प्रेस ने पूछना चाहिए ना। तो इसलिए हमारा इशू ये है कि ये जो जाति धर्म के नाम पर आधार में जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है ये बंद हो, एकता को बने, एकता बने, और एकता बनेगी। ये हो क्या रहा है? आज बेरोजगारी के लिए बड़ा आंदोलन होना चाहिए, नहीं हो रहा, क्योंकि धर्म की घुट्टी पिला रखी है। पहले धर्म को बचाना है, नौकरी मिले चाहे ना मिले, ऐसे मतलब जो हो रहा है ये कंसेप्ट ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। और पार्लियामेंट के चुनाव में इसका देखा हमने कि नौजवानों को छला जा रहा है इससे। निश्चित तौर से नौजवानों को छला क्या जा रहा है? उनको नौकरी नहीं है, मतलब नौकरी मांगते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, पिछले दिनों पेपर लीक का एक पूरी मतलब वो चला है, पूरे देश की मतलब ये हालत है। तो बेरोजगार जो यूथ है, जो नौजवान है, उनको तो रास्ता नहीं दिखा रहा, वो आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब हालत ये बन रही है। सरकार अभी भी कह रही है कि अभी उपचुनाव हुआ, हमने इसमें 7 सीटें जीती उत्तर प्रदेश में, अब ये 27 का चुनाव दर्शा रहा है, तो क्या लगता है कि 27 का भी चुनाव? अगर 7 सीटें दर्शाने से 27 का चुनाव दिखता है तो सरकार देखती रहे। क्या आपको क्या लगता आज तक जो सत्ता में होता है उपचुनाव लगभग वही पार्टी दिखती है, जीतती है। 27 में जब आएगा, जब लोगों को अच्छा लगेगा तो सुन लेंगे, अगर नहीं लगेगा तो सत्ता से बाहर कर देंगे। आज बलिया आप आए हुए हैं, यहाँ पे जो कार्यक्रम रहा, किस तरह का कार्यक्रम? बलिया में हजारों की संख्या में लोग आए हैं और सरकार की पॉलिसी से नाराज हैं, अधिवेशन है और एक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। हम ये साफ तौर से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ लगातार सरकार को मांग पत्र दे रही है, समन पत्र दे रही है, लेकिन बातचीत से आज तक बातचीत, मांगों का समाधान तो दूर, बातचीत करने के भी सरकार तैयार नहीं है। तो इसलिए यहाँ के कर्मचारियों के पास आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं है। है?